हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में। जी हां दोस्तों, टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। इससे संबंधित जानकारी आप सभी के लिए है टीजीटी पीजीटी एग्जाम की डेट को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक के बाद एक जो प्रोसेस है वो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कराने को लेकर किया जा रहा है। और उसके बाद में अब निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ गई हैं। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और पहली अपडेट के साथ। टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर जैसा कि आपने देखा होगा, हाल ही में बहुत सारी जानकारी निकली थी कि आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर जनवरी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और ये जानकारी सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य हरेंद्र जी के माध्यम से भी दी गई थी। उन्होंने बताया भी था कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर हम जनवरी और दिसंबर में आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया और समाचार पत्र यानी कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसको लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा के संबंध में जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक परीक्षा जो है आपकी संपन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी परीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं है। लेकिन अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी के कहीं ना कहीं जो भ्रम है वो दूर कर दिए हैं और इसको लेकर जितनी भी अफवाहों की स्थिति थी वो भी अब खत्म हो गई है। एक चेतावनी और आप सभी के लिए दी गई है अफवाहों से ही संबंधित। मैं आपको बता दूं, टीजीटी पीजीटी को लेकर जब भी कोई सटीक, सही और ऑथेंटिक जानकारी निकलती है तभी मैं आप सभी के लिए वीडियो बना करके देखता हूं। आप चैनल पे जाकर के देखेंगे तो टीजीटी पीजीटी को लेकर जब कोई न्यूज़ होगी आपके लिए ऑथेंटिक, तभी आप सभी को बताया जाएगा। अब ऑथेंटिक का मतलब आप सभी जानते हैं कि जो मुझे जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आती है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, वो मैं आपको देता हूं। मैंने कई बार आप सभी को बताया भी था कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपकी जनवरी और दिसंबर में करवाई जा सकती हैं, लेकिन फिर समाचार पत्रों ने कहीं ना कहीं हमको डाइवर्ट कर दिया और अब एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी को लेकर समय आ गया है आपकी परीक्षा के संबंध में। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मन में सवाल है कि क्या परीक्षा दिसंबर जनवरी में सच में होगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते हैं कि क्या सच में ऐसा होने जा रहा है। कल का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको उसमें एक बड़ी जानकारी दी थी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर टीजीटी पीजीटी परीक्षा के संबंध में। मैंने आप सभी को बताया था कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पत्र भेजा गया था, जिसमें उन्होंने टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराए जाने के लिए परीक्षा केंद्रों के संबंध में जो जानकारी मांगी गई थी, और उसको लेकर मैंने आप सभी को उसी वीडियो में जानकारी भी दी थी कि कई परीक्षा केंद्रों के माध्यम से इस मामले पर सहमति भी जता दी गई है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए उनके पास में समय खाली है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल था कि सर ऐसे में बहुत सारी परीक्षाएं होने जा रही हैं दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में, तो परीक्षा केंद्र कैसे खाली मिल सकते हैं। अगर आप रेगुलर मुझे सुन रहे होंगे तो मैंने आपको बताया भी था कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा, अगर हम संडे को कराना नहीं चाहते हैं, हम संडे को नहीं कराना चाहते हैं, तो हमारे पास में हफ्ते में 7 दिन होते हैं, है ना। और आयोग ने आपके लिए लगभग 4 हफ्ते का समय चुना है। 4 सप्ताह के अंदर 7-7 दिन के मतलब 28 दिन आप सभी के लिए हैं। अगर वो सैटरडे और संडे को निकाल भी दें तब भी आपकी परीक्षा वर्किंग डे में कराई जा सकती है। और कोई ऐसा रूल तो है नहीं कि परीक्षा वर्किंग डे में नहीं होनी चाहिए, है ना। परीक्षा होनी चाहिए, बस ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद अगर परीक्षा हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जितना समय आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा परीक्षा के लिए, जितने लंबे समय तक आप सभी की परीक्षा नहीं होगी, तब तक नई भर्तियों के लिए भी कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो नहीं खुलेंगे। इसलिए परीक्षा का होना आवश्यक है, चाहे वो आपकी किसी वर्किंग डे में हो या कैसे भी हो। मुझे पता है आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो किसी न किसी तरीके के कोई जॉब करते होंगे और वहाँ से उनको छुट्टी लेनी होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक प्राइवेट जॉब के लिए या जैसी भी जॉब आप कर रहे हैं, अगर वहाँ से एक छुट्टी लेने पे आपको परमानेंट वहाँ पे छुट्टी मिलने के बजाय वहाँ नौकरी मिल जाती जो आपका सपना है, तो इससे अच्छा कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए मोटिवेटेड रहें, नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना जाएं। दूसरी चीज़ ये है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर। अब बात है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा। ये तो तय है कि दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में ये एग्ज़ाम करवाए जाने की तैयारी की जा रही है। क्यों तैयारी की जा रही है? क्योंकि अभी उन्होंने जो आपकी डेट है वो अनाउंस आपके लिए नहीं की है। क्यों नहीं की है? इसलिए नहीं की है क्योंकि वो पहले सभी परीक्षा केंद्रों से जानकारी मांग रहे हैं,
फिर उसके बाद में एक तारीख को लेकर कहीं ना कहीं मोहर लगाते हुए सभी परीक्षा केंद्रों को भेजकर उसके बाद शासन को भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। फिर जाकर के आपके सामने वो तारीखें आएंगी। असल में टीजीटी पीजीटी को लेकर जो जितना भी संशय की स्थिति है, मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, क्योंकि लगभग यहाँ पे शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से सभी 75 जिलों के अंदर अगर परीक्षा केंद्र नहीं बन पाते तभी वो 50 जिलों के अंदर परीक्षा केंद्र बना करके आपकी परीक्षा करवा सकते हैं, क्योंकि कई जिलों के अभ्यर्थियों को पलायन कराने का नियम तो सरकार ने पहले ही लागू कर दिया है। अभी हाल ही में देखा था सरकार के माध्यम से कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जिस जिले के अंदर आपकी परीक्षा या जिस जिले के अंदर आप हैं और वहाँ पे आपका परीक्षा केंद्र न बनाया जाए, मतलब कि मंडल स्तर पे आपकी परीक्षा को करा लिया जाए। अब ये बात तो सच है कि मंडल स्तर परीक्षा होगी तो निश्चित तौर पे अभ्यर्थियों को ज़्यादा दूर ट्रेवल करना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए होता है, जैसे कि विकलांग या जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए ये नियम लागू नहीं किया जाएगा। उनको उनके ही शहर के अंदर परीक्षा या नज़दीकी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दिलवाई जाएगी। दूसरी जो महिलाएँ होंगी उनको भी ज़्यादा दूर नहीं भेजा जाएगा, लेकिन जो मेल होते हैं और पूरे तरीके से फिजिकली फिट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये नियम लागू कर दिया जाता है। तो इसलिए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी कोशिश ये है कि अगर पूरे 75 जिलों पे आपकी परीक्षा नहीं होती है तब भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 50 जिलों के अंदर भी अगर परीक्षा केंद्र मिल रहे हैं टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए तो वो इस परीक्षा को कराने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम इसमें हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा होना और हमारा कहीं ना कहीं समय व्यतीत हो जाए। देखो, जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम की हम तैयारी करें ना करें, परीक्षा होगी कि नहीं होगी, अगर एक सेकंड के लिए सोच करके देखो कि अगर परीक्षा हो गई तो क्या ये रिग्रेट आपके मन में ज़िंदगी भर नहीं रहेगा कि थोड़ी सी तैयारी कर ली होती। फिर उसके बाद नई भर्ती आएगी, कब आएगी वो सबको पता है, कितना समय लगेगा, लेकिन जो चल रहा है उस पर तो हमें फोकस करना पड़ेगा ना। अब जो जानकारी निकल कर आई है ऑथेंटिक वो मैं आप सभी को दे सकता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद की जो चीज़ें होंगी, कब तक एग्ज़ाम होगा, क्या चीज़ें डिसाइड करेंगी, वो तो आयोग को करना है। और जो आयोग में चल रहा है मैंने आपको बता दिया है। मैंने भी इसको लेकर पूछा कि सर मैम इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी कहते हैं कि सर इसकी क्या गारंटी परीक्षा होगी कि नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम परीक्षा केंद्रों की जानकारी मांग रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा, 50-55 जिलों के माध्यम से सहमति जता दी गई तो हम परीक्षा करवा लेंगे। तो उन्होंने तो इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया कि कोई भी अभ्यर्थी अफवाहों में ना पड़े, ऐसे लोगों से दूर रहे जो 6-6 महीने 7-7 महीने बाद कभी कहते हैं कि परीक्षा में देरी, कभी कहते हैं परीक्षा को लेकर समय लगेगा, तो कभी कह देते हैं कि परीक्षा इसी महीने होने जा रही है। तो इन लोगों के साथ जब आप जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे तो बेनिफिट मिलेगा, चाहे परीक्षा इस महीने हो या अगले महीने या जनवरी में या फरवरी में। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी से चल रही है तो नौकरी तो मिल जाएगी, इस बात की गारंटी है। समय लगता है वो चीज़ अलग हो सकती है। इसलिए परीक्षा को लेकर आपको तैयारी करनी ही चाहिए, जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक, क्योंकि अगर एक सेकंड के लिए भी परीक्षा हो गई तो फिर आपके पास में वो दूसरा मौका बहुत लंबे समय बाद आएगा। ये तो हमें ही बताया कि यूपी में इतनी जल्दी वैकेंसी आती नहीं है। अभी तो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वो आपके सामने है। फिलहाल टीजीटी पीजीटी को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जैसे ही 1 तारीख को लेकर यहाँ पे नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से शासन की तरफ से मंजूरी मिलती है, आपके सामने अनाउंस कर दी जाएगी, क्योंकि कई परीक्षा केंद्रों के साथ में इसको लेकर पहले ही डिस्कशन हो चुका है। ये तारीख बना करके सीएम को भेजी जाएगी, सीएम की परमिशन के बाद ये घोषित होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।